मूलों की प्रकृति या लक्षण ज्ञात करना। देखिए हमारे पास दो समीकरण हैं, 2x² प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। और हमारे पास दूसरा समीकरण है x² माइनस 10x प्लस 25। तो हमें दोनों समीकरणों की प्रकृति या लक्षण ज्ञात करना है। प्रकृति और लक्षण का एक ही मतलब होता है, दो मतलब नहीं होते। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है b² माइनस 4ac। यह b² माइनस 4ac हमारे पास एक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो जब आप b² माइनस 4ac ज्ञात करेंगे तो आपको उत्तर के रूप में तीन तरह के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। या तो आपको प्लस की संख्या प्राप्त होगी, या फिर आपको माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और या फिर आपको 0 प्राप्त होगा। तो यदि आप b² माइनस 4ac ज्ञात करेंगे तो या तो संख्या प्लस की प्राप्त होगी या माइनस की, या फिर यह 0 प्राप्त होगा। तो यदि आपको संख्या प्लस की प्राप्त होती है तो आप समझ लेंगे कि जो आपके मूल हैं वो वास्तविक होंगे। यह बिल्कुल क्लियर है। अगर आप संख्या प्लस की प्राप्त करते हैं तो आपके मूल वास्तविक ही होंगे। और यदि आप माइनस की संख्या प्राप्त करते हैं तो फिर जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं। और तीसरा ऑप्शन रहेगा, यदि आपको उत्तर में 0 प्राप्त होता है तो आप समझ जाएंगे कि जो आपके मूल हैं वो बराबर हैं। बराबर के लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग होता है, समान। तो मूल समान कहिए या बराबर कहिए, एक ही बात है। तो मूल बराबर होंगे। तो बस आपके पास सिर्फ यही तीन ऑप्शन हैं, और इन्हीं तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को बताना ही मूलों की प्रकृति कहलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं और एक को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले हल करेंगे इस पहले समीकरण को। तो 2x² प्लस 8x प्लस 8, इसको हम हल करेंगे और मालूम करेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले हम इसमें ABC के मान मालूम कर लेते हैं। तो A बराबर, तो इसमें A का मान है 2, A का मान है 2, तो ये A का मान यहाँ पे 2 है। A बराबर 2, और B का मान है इसमें 8, और C का मान इसमें है 8। तो सबसे पहले हम ABC मालूम कर लिए हैं। A का मान 2 है, B का मान 8 है, और C का मान भी 8 है। अब हम जो हमने आपको फार्मूला बताया था b² माइनस 4ac, अब इसको यूज़ करेंगे। तो b² माइनस 4ac ये हमने यूज़ कर लिया है। अब इसी से हम मूलों की प्रकृति मालूम कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b², तो देखें b का मान यहाँ पे 8 है, तो b की जगह पे हम 8 लिख देंगे, 8² और माइनस 4 गुणे a का मान था 2, तो हम 2 लिख देंगे, और गुणे c का मान था 8, तो हम c की जगह पे 8 लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8² ये हो जाएगा 64, 64, और माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 8 8 64। तो देखिए यहाँ पे 64 माइनस 64 प्राप्त हुआ है। तो 64 में से 64 माइनस हो गए, तो शेष बचता है 0। देखिए 0 यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है, और हमने आपको बताया था कि यदि 0 प्राप्त होता है तो इस कंडीशन में आपको आपके जो मूल होंगे वो मूल बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया है, 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए जो हमारे पास समीकरण था 2x² प्लस 8x प्लस 8, इसके जो प्रकृति होगी वो मूल बराबर होंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे, मूलों की प्रकृति बतानी है
तो प्रकृति बराबर, इसकी प्रकृति क्या हो गई, मूल बराबर होंगे। बस, तो आप इसी तरीके से मूलों की प्रकृति मालूम कर सकते हैं। चलिए एक और समीकरण देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई संख्या लिख लेते हैं 4x² माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है और इससे भी हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहला वाला हल किया था। इसको भी देख लेते हैं। इसमें a का मान है 4, ये a का मान हो गया 4, और b, यहाँ पे b का मान है -10, तो b का मान हो गया -10, और c का मान है 25, तो यह हो गया c का मान 25। तो a का मान है 4, b का मान है -10 और c का मान है 25। लक्षण याद करने के लिए हमें सिर्फ इसी फार्मूले का यूज़ करना है, b² - 4ac। चलिए इसको हम यूज़ करते हैं, b² - 4ac। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला लिखा है b², तो b का मान है -10, तो हम b की जगह पे लिखते हैं -10 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर -4, तो 4 लिख लेते हैं गुणे a का मान भी था 4, तो हम 4 लिख लेते हैं गुणे c का मान था 25, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25। तो हमने मान रख दिया है। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो ये था -10², तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और 10 के हो जाएंगे 100, 10 और माइनस इनकी गुणा कर लीजिए, 4 चक्कू 16, 16 और 25 की गुणा कर लीजिए, 25 चक्कू 100 और 100 चक्कू 400। यहाँ पे देखिए हमें प्राप्त हुआ है 100 - 400। तो जब आप 100 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 300। यहाँ पे हमें माइनस का 300 प्राप्त हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। अगर प्लस की संख्या प्राप्त होती तो मूल वास्तविक हैं, माइनस की प्राप्त होती है तो मूल वास्तविक नहीं है, और अगर 0 प्राप्त होता है तो मूल बराबर हैं। तो यहाँ पे हमें संख्या माइनस की प्राप्त हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं मूल वास्तविक नहीं। लिख लीजिए, इस मूल की भी जो प्रकृति है वो वास्तविक नहीं है। लिख दीजिए, मूल वास्तविक नहीं। आपको इस तरह के प्रश्न हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।